एक छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका उसको दोबारा बहाल किया जाए या कोटा सिस्टम खत्म खत्म किया जाए। वो हाँ, जो उनका जो सिस्टम था एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई ठीक और है। लोगों को रोड्स पे लेके 100 आया से गया। ज्यादा लोगों की जानें गई। आप सो कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली भी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ, मैं ठीक है, बहुत ज्यादा डिसार्ड हुआ ठीक इस है। चीज को। छोटे से आपकी बात बिल्कुल ठीक, और मैं ठीक है कहूंगा, आपके साथ एग्री करना चाहूंगा इस बात को। अभी कंफर्म नहीं है ठीक कि है। उनकी जो हालात खराब हैं इस हुँ, टाइम, जो कंडीशन चल रही है इसमें ठीक है, अमेरिका और चाइना जैसे जो आप इन्वॉल्वेशन कह रहे हैं लोग, ठीक है, वो होंगे ना। वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, ठीक है। उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो, क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे। बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें। जी, और इंडिया इंडिया इस लेवल की बात करने वाले और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी, लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैच थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, ठीक है। उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है हुँ, जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। ठीक है। अमेरिका ने अपने फ्लाइट सिस्टम बंद कर दिया, हुँ, इंडिया ने कर दिया। वोटिंग के थ्रू वो आई गलत थी। थी। नहीं नहीं, आप हाँ, उसकी वोटिंग देखें, उसने भी यही काम किया है जो डिक्टेटर 8 फरवरी को हुआ है। अच्छा, उसने भी यही किया था कि तमाम जो अपोजिशन है ना, वो उनको बिल्कुल ही सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई ठीक है। जल से जुलूस। हुँ, उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। ठीक है। अवाम के वोटों पे आती, कभी भी अवाम ये इनकलाब शेख ना था। हसीना। हाँ, शेख हसीना कभी भी नहीं ठीक है। होता। अच्छा, बांग्लादेश फिर अलग हुआ कि भाई बांग्लादेश जो सा वो फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ कि भाई पाकिस्तान में लोग उर्दू स्पीकिंग और वहां पे जो सा वो लोग जो सा वो बंगाली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वहां पे वो अलग हो गए। फिर भी वो अपना कुछ साल 50-60 साल भी वो इस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाए। क्या वजह? इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे जो सा कि इंडिया मार्शल की लॉ या सबसे कुछ। बड़ी बात यह कि इंडिया में आज तक कोई मार्शल नहीं लग सका। ठीक है। इसके साथ उनकी गवर्नमेंट का फौज के साथ ये नहीं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, उनकी फौज बहुत ज्यादा अलर्ट है, ठीक है। लेकिन वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होती है। उसके खिलाफ तो वाम आई थी और हाँ, उसके बाद उन्होंने वजीर आजम खोल दिया, वजीर आजम हाउस खोल दिया, वाम को कहा जाओ अंदर जाके गुस्सा निकाल लो। ठीक है। वो ये वीडियो बड़ी वायरल हो रही ये है सब टोपी ड्रामा है, ठीक ये है। सब टोपी ड्रामा है। उसको भी ना ऊपर की स्टैब्लिशमेंट ने आगे फोन किया कि हसीना साहबा आप निकले यहाँ से चुप करके, ठीक है। और उसको आर्मी चीफ को कहा यार आप अवाम को लॉलीपॉप दें कि मैं ना मामला हल कर दूंगा। क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनके जो उधर वहां उनका पे स्टैचू मुजस्समे है, को उनका जो स्टेचू मुजस्समा है उन्हें गिरा तोड़ा दिया गया। जा रहा है। इसके अलावा उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के शेख हसीना पार्लियामेंट में भी, हाँ, पार्लियामेंट ठीक भी है। उन्होंने ये क्या हंगामा लगता है रखी। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखेगा या इंडिया की मैं तरफ? डेफिनेटली, ये बात है कि इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया गया है उनको कि आप तशरीफ लें, अपनी जान को बचाएं, हम आपके साथ हैं। उससे पहले वो ट्रेड भी कर रहे थे उनके साथ। ठीक है। मेरा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, वो तो इंडिया के साथ, इंडिया को अपना बरादर मुल्क और इंडिया को अपना बड़ा नेबर भाई कंट्री। समझते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम बांग्लादेश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और बड़ी खबर ये है कि इंडिया जो कि बांग्लादेश का नेबर कंट्री है, पाकिस्तान का भी नेबर कंट्री है, लेकिन इंडिया ने अपनी जितनी भी रेलवे ट्रेन बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। फ्लाइट्स जितनी बांग्लादेश को जाती थी वो रोक दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पे PSF जो उनकी बॉर्डर फोर्सेज हैं वहाँ पे वो तैनात कर दी हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इस टाइम जो कंडीशन है बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इवन अमेरिका ने भी अनाउंस किया है कि जितने भी वहाँ पे सिटीजन मौजूद हैं अमेरिका के, वो वापस अपने कंट्री में आ जाएं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या अब हम बांग्लादेश की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हम कहते थे कि जी बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जैसे 15 साल एक ही मतलब ऑलमोस्ट 15 साल शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर रही। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ खान। और आपका नाम? अशरफ अली। क्या करते हैं अशरफ भाई? मेरी कपड़े की शॉप है। ठीक है। और आप क्या करते हैं? मैं सेल्समैन ही करता हूँ। कैसा चल रहा है आपका, मतलब जहाँ पे आप सेलमैन करते हैं, जॉब आपकी कैसी चल रही है? बस 0/0 ही है। अब तो बिल्कुल ही काम खत्म हो गया। पहले तो फिर कुछ 4 आने बच जाते थे, अब ठीक तो है। सारे बिलों में जा रहे हैं। ठीक है सर, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? कारोबार कपड़े का? ठप हुए हैं, ठप। अवाम के पास पैसा ही नहीं है, अवाम महंगाई ने अवाम की मत बच गई है। ठीक है। अच्छा, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में अभी ये कल की खबर है कि भाई वहाँ पे बकायदा प्रोटेस्ट तो बड़े दिनों से चल रहे थे, लेकिन कल बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट ऐसी नौयत पे पहुँच के कि उनके आर्मी चीफ ने उनकी प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे वार्न किया पहले कि भाई अब 40 मिनट में 1 घंटे में अपना बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ और मैं ये पूरे कंट्री को अब टेक ओवर करूँगा।
सबसे पहले तो मुझे बताएं, बांग्लादेश को इस चीज़ का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? जैसे नेबर कंट्री इंडिया के साथ उन्होंने अपना जो उनसे इस टाइम सारे जो उनसे ताल्लुकात हैं फ़िलहाल रोक दिए हैं, जैसे कि ट्रेन्स वहाँ इंडिया से जा रही थी वो रोक दी गई हैं। फिर उसके अलावा जो भी फ़्लाइट्स जा रही थी वो इंडिया ने रोक दी। उन्होंने बोला है कि जब तक यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हम उनसे नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा नेशन के बारे में कि वो फिर बागैरत एक कौम है। अच्छा, हम शेमलेस कौम है। हमारे साथ चाहे हमें 50,000 बिल आए, लाख बिल आए, हमने वो कहीं ना कहीं से पकड़ के करने हैं। हमने बाहर नहीं निकलना, ठीक है। बस हम शेमलेस कौम है। लेकिन सर देखें ना, कहीं पे अगर मार्शल लॉ लगता है या कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की डेमोक्रेसी खत्म होती है, डिक्टेटरशिप आती है, आपको नहीं लगता वहाँ पे कंट्री बहुत पीछे चला जाता है? नहीं, बांग्लादेश नहीं, को बड़ा नहीं, नुकसान होगा। वो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। उनके जो उनसे जर्नैल है उनने कहा हुआ है कि मैं थोड़ी देर ये जरा हाँ, सुकून हो जाए तो फिर मैं इलेक्शन करवा लूंगा। लेकिन हमारे यहाँ पे भी जब जब ऐसी सिचुएशन बनी है, ऐसा ही कहा गया था कि भाई देखें इस टाइम सिचुएशन ऐसी है तो हम इसलिए टेक ओवर कर रहे हैं, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे और सारे हालात नॉर्मल करेंगे। लेकिन 10 साल नहीं है, हम्म, फौज का कोई किरदार नहीं है। फौज बांग्लादेश में। किसी भी मुल्क में, अच्छा, दुनिया के किसी भी कंट्री में, ठीक है। हर बंदा को अपना अपना काम करना है। सियासतदान ने अपना काम करना है, फौज ठीक ने है। अपना काम करना है। हम्म, मैंने आपके काम में दखल नहीं देना, आपने मेरे काम में दखल नहीं देना। ठीक है। जब मिलिट्री कू होता है, जिसे मार्शल लॉ कह लें या डिक्टेटरशिप कह लें या कुछ भी जो बांग्लादेश में हो रहा है, उससे कंट्री को नुकसान कितना होता नुकसान होता है, वो ताकत का रूल चल पड़ता है। है? ठीक है, माइट इज राइट का कानून चलता है। ठीक है। जमहूरियत खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी खत्म हो हाँ जाती जी, है। तबाही हो जाती अभी जैसे देखें इंडिया के साथ उनके काफ़ी रिलेशन बेहतर थे, हम ये सुनते थे इंडिया बड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन जब से ये खबर आई है तब से इंडिया ने अपनी जो रेलवे है वो रोक दी है कि भाई अभी यहाँ पे कोई आना जाना नहीं होगा। 2+2=4 की तरह सीधी सी बात है कि आर्मी का सियासत में कोई काम नहीं है, ठीक हो गया। और सियासतदान का दूसरे आर्मी में या किसी और इदारों में इन्वॉल्व इंटरफेयर होना करना कोई गलत नहीं है। बस ठीक हो गया। मैं हालांकि ना नवाज शरीफ के हक में हूँ, मैं किसी के भी नहीं हूँ। आप नवाज पाकिस्तान शरीफ के को हक जब में। निकाला ना, हाँ। एक सेकंड, अच्छा, उसको भी गलत निकाला, है। इमरान खान को भी गलत निकाला। ठीक तो है। यार इनको काम करने दे। 5 साल आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम नहीं कर सका। यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर है कोई उसे भी अपना आए। टाइम पूरा करने दिया जाए। XYZ यही चीज हम बांग्लादेश की सूरत में आप कह रहे हैं कि वो गैरतमंद कौम है, हाँ, वो बागैरत है निकली है इसलिए। ना। नहीं नहीं, देखें ऐसे तो फिर उनकी भी प्राइम मिनिस्टर वो गवर्नमेंट आई थी ना, मतलब वो वोटिंग के थ्रू वो आई गलत थी। थी। नहीं नहीं, आप हाँ। उसकी वोटिंग देखें, उसने भी यही काम किया है जो डिक्टेटर। 8 फरवरी को हुआ है। अच्छा, उसने भी यही किया था कि तमाम जो अपोजिशन है ना, वो उनको बिल्कुल नहीं सामने आने दे रहे थे, ना उनके कोई ठीक है। जल से जुलूस। उसने भी रिग करके इलेक्शन जीता था। ठीक है, अवाम के वोटों पे आती, कभी भी अवाम ये इनकलाब शेख ना था। हसीना। हाँ, शेख हसीना कभी भी नहीं ठीक है। होता। अच्छा, वैसे अमेरिका ने भी जब से ये सिचुएशन बनी थी, प्रोटेस्ट वाली सिचुएशन बनी थी, अमेरिका ने भी बोला था कि भाई बांग्लादेश में रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। हाँ। आप इस वाले से जो कुछ देख रहे हैं, देखने वाले क्या कहना चाहेंगे कि भाई वहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वो फ्री एंड फेयर हुए थे या नहीं हुए थे? और जो इस टाइम जो भी सिचुएशन है वहाँ पे देखें- उसकी जिम्मेदार शेख हसीना है जो कि उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी एस्टेब्लिशमेंट है या उनकी पब्लिक है? इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, आप बताइएगा। अच्छा जी सर, आप कुछ कहने लगे थे। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि देखिए इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट उधर आई तब इनकलाब आया। अब यहाँ भी 75 साल से इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। ये इन्वॉल्वमेंट खत्म होगी तो कुछ होगा। अच्छा, पाकिस्तान में कैसी बेहतरी आएगी? दिन ब दिन बिजली के बिल तो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप क्या IPPs कहते खत्म हैं? करें। आप क्या IPPs कहते हैं? और महंगाई हो जाए? वो तो मैं एक ऐसी अंदर से कूड़ के कह रहा हूँ। अच्छा, अब वो तो ना ही आए तो बेहतर है। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि शायद ये कौम तब जाग जाए, ठीक हो गया, ठीक हो गया। शायद ये कौम ये जाग जाए कि 10-10 लाख 2-2 लाख बिल आए तो इनसे अदा ना हो तो फिर शायद ये निकले, वरना तो नहीं निकलेगी। ठीक है। चांस ही कोई। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कौम उस दिन जागेगी, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जागने की वजह। अच्छा, ये बुनियादी जरूरियात पे जागेगी, और वो पता किस दिन जागेगी? जिस दिन मेरा बच्चा रो रहा होगा और मेरे पास पैसे होंगे ठीक है। लेकिन मुझे दूध नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मुझे आटा नहीं मिलेगा, मुझे खुराक नहीं मिलेगी। मेरे पास पैसे होंगे, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे ना पाकिस्तान का होगा ये नहीं निकलेगी। ये जाती है, ये कहती है 500 रुपए किलो कर दो आटा, ठीक है। पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए। लोग इसने करवाएं। इसने इधर उधर से ले दो आके ना गालियां निकालते रहना है इसने। ठीक है, हाय लुट गए, हाय मर गए, बस करते रहना है, ठीक है। और जाके फिर इन्होंने जाके डलवा लेना है। लेकिन हमने ये भी तो सुना ना, जब कहीं पे ऐसा कोई सिचुएशन बनती है जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन बनी है, कंट्री को बड़ा नुकसान होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लोग कहते हैं यार यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, बहुत सा सिस्टम धर्म भरम हो जाता है। आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को इस चीज़ का नुकसान होगा देखने में? अगर जैसे जो उनकी करेंसी हमारे से आगे जा चुकी थी, आपको पता है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में फिर परेशानी का सामना करना पड़े।
यार मैं तो 2 जमा 2 4 की तरह सीधी बात करता हूँ। हाँ। फौज का कोई काम नहीं है। नहीं वो आप किया, वो तो मैं वो भी हेलीकॉप्टर में बिठा के फौज ने उसको बाहर इंडिया भेजा है ना, हाँ। और वरना वो खुद कैसे जा सकती थी? ठीक हो गया, ये भी एक पॉइंट है वो सर। कैसे जा सकती थी? उसके खिलाफ तो वाम आई थी, और हाँ। उसके बाद उन्होंने वजीर आजम खोल दिया, वजीर आजम हाउस खोल दिया, वाम को कहा जाओ अंदर जाके गुस्सा निकाल लो। ठीक है, वो ये- वीडियो बड़ी वायरल हो रही ये है सब जहाँ- टोपी ड्रामा है। ठीक है, ये सब टोपी ड्रामा है। उसको भी ना ऊपर की स्टैब्लिशमेंट ने आगे फोन किया कि हसीना साहबा आप निकले यहाँ से चुप करके, ठीक है। और उसको आर्मी चीफ को कहा यार आप अवाम को लॉलीपॉप दें कि मैं ना मामला हल कर दूंगा, आगे से अवाम को ठंडा करते हैं। ठीक ये है। सब ड्रामा है, ये लॉलीपॉप चलता है। ठीक है, तो और दुनिया- और आम पब्लिक बेवकूफ बन जाती है कि शायद हमने हाँ, इनकलाब जी, ले आए जी, या जी, जी, हमने जी, बहुत जी, मार्का जी, मार जी, दिया। जी, जी, जी। अच्छा सर, इन्होंने बड़ी, सर आप भी आगे बैठेंगे, जरा एक डिस्कशन हो रही है। अच्छा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि भाई देखें एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू पहले उन्हें कॉल किया गया या जो भी किया गया कि आप यहाँ से चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो चली गई, कैसे गई? हाँ। ये नहीं समझ आती ना। और वो उससे चली फौरन कैसे बाद गई? पब्लिक आ गई। वो चली कैसे गई? वो जा ही नहीं सकती थी, उसको भेजा गया ना। हाँ। जब भेजा गया तो सारा कुछ फिर मैटर यानी कि आपस में तय कर लिया गया था ना। ठीक जब है। तय कर लिया गया, उसको फिर हेलीकॉप्टर में उठाया, आप जाएं पीछे, हम आवाम को ठंडा कर लेते हैं बस। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो नेबर कंट्रीज हैं, खासतौर पे जो अगर इंडिया की बात करें, वो सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को? यार नेबर कंट्री भी मिले हुए होते हैं, ठीक है। जो उससे ताकतवर होते हैं, ये ना सब मुफाद का रिलेशन होता है। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन ही आपको नजर आ रही? पाकिस्तान ना दुनिया का अजीबो गरीब कंट्री है। ठीक है, ये दुनिया का अजीबो गरीब कंट्री है। अजीब छोड़ दें, हाली गरीब भी कह लें तो? नहीं, अजीबो गरीब है। अच्छा। गरीब और चीज होती है, एक होता है अजीब। अच्छा। अजीब का होता है इसकी समझ ही नहीं आती, ये अजीब कौम है। हम पाकिस्तानियों को खुद नहीं समझ आ रही सर। पाकिस्तान में भी वही सिचुएशन नहीं जो बांग्लादेश में थी। अल्लाह करे मैं यार, बताता हूँ कल की कौन सी जगह आज आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह करे यार। लेकिन मैंने ये सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सुना है जब ऐसी सिचुएशन होती है कंट्री बहुत पीछे चला नहीं जाता है। आएगी इंशाल्लाह, आगे ही जाएगी। तो ठीक अब है। कौन सी आगे है? हाँ, ये भी पॉइंट है। अब कौन सी आगे है? ये तो मजीद हम धसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं कि आए इनकलाब, अल्लाह करे। ठीक है। खूनी अच्छा, हम तो कर्जों की किस्त देने के लिए कर्ज लेते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे ये कैसी कौम है? ये इनकलाबी कौम नहीं है, ये धनिया पी के सोई हुई कौम है। ठीक ये छित्रों से जागेगी। लेकिन आप भी उसमें आते हैं, मैं भी उसमें मैं भी आता हूँ। हूँ, तो अच्छा। मैं खुद भी हूँ, ऐसे ही हूँ ना। ठीक है, मैं इस कौम में से ही हूँ ना। ये चीज है। लेकिन मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, लेकिन मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। जब मैं देखता हूँ दुनिया सो रही है तो मुझे निकल, यानी कि मुझे लोग ही नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि इधर Gathering सिचुएशन में ऐसी है, बात करना, लोग gathering में बात मिलते करके थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि यार मैं बात करूंगा, ये ना हो कि यार। मेरे लिए मसला हो जाए। 2 जमा 2 4 एक ही बब्बर शहर है ठीक है, जो और वो अडयाला किधर पड़ा है? हुआ, अडयाला में शहजादा पड़ा हुआ है। उसे वो किस- ही कर सकता है। नहीं, पब्लिक उनके साथ है। पब्लिक पूरी है, क्या हो गया, अंधे हो रहे हैं। तो फिर क्या? 8 फरवरी का इलेक्शन देख लें। ठीक हो गया। आइए जी, मजीद किसी से बात करते हैं, हर एक की अपनी ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अली गोल्डन। अली गोल्डन, मैं जानता हूँ इन्हें। आपका नाम जी? रहमान। क्या करते हैं रहमान साहब? बाकी ये तो नेट का काम कर, केबल का। ठीक है, गोल्डन भाई क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम बांग्लादेश की तो सिचुएशन है? सब इस टाइम जो कंडीशन चल रही है वो सबसे पहले तो एक दुख की बात है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि अमेरिका की तरह बांग्लादेश को लोग समझे कि ये एशिया की तरह, एशिया में ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है, ट्रेडिंग के हवाले से और वहाँ के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब इस वाकई, इस इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है, और बाकी भी देखने वाले ये चीज़ जानेंगे कि बांग्लादेश जो 20 साल पीछे चला गया है, ठीक है, इस चीज़ का तो दुख है। अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है। अगर 20 ये सालों वाक- पीछे इसी सेंस में, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब कहीं पे मार्शल लॉ या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, वहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी अपना बिजनेस नहीं करना चाहती। इसी वाले से डेफिनेटली बांग्लादेश की अगर बात करें, जो सिचुएशन है 20 साल पीछे क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक इस पे क्या कहना चाहेगी आपके ख्याल से? आप क्या लगता है कि इंडिया ने जिस तरीके से अपनी फ्लाइट्स रोक दी हैं, इंडिया ने जिस तरीके से अपनी ट्रेन रोक दी हैं? देखिए, पाकिस्तान को भी यही चीज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कभी कंडीशन तो ना बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, और इंडिया ने जैसे अपनी फौज को वहाँ पे अपने बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दिया है कि वहाँ से कोई जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं उधर को ना चले, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलता है। आपको एग्जांपल दूंगा, रिसेंटली जैसे अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान में एंटर होते थे जब वहाँ और हालात खराब होते थे, तो उस तरह को कंडीशन को लेके पाकिस्तान का भी थोड़ा इन्वायरमेंट और जिस तरह का माहौल थोड़ा खराब हो जाता था। ठीक है, उन्होंने इस चीज को, मेरा इस चीज को मुझे खुशी हुई है कि उन्होंने अपनी एहतियात कर रहे हैं ठीक कि है, अपने बॉर्डर्स के ऊपर अपने लोगों को अगर खड़ा कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उधर के हालात है, हसीना वाजिद साहब को 45 मिनट दिए गए उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। ठीक है, उन्होंने अर्जेंटली अपना रिजाइन किया और फ्लाई करके वो
क्योंकि इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे। बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीजें। जी और इंडिया इस लेवल की बात करने वाले और इस तरह का लोगों को लेके आगे चलने वाले, आप देख लें बांग्लादेश एक बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी लोग कहते थे कुछ साल पहले जब पाकिस्तान के साथ अटैच थे, उसके बाद अलहदा होने के बाद उनकी इकोनॉमी देखे कहाँ पे चली गई है, ठीक है। उनकी करेंसी कहाँ पे चली गई। लेकिन दुख इस चीज का है जो इस टाइम जो इंसिडेंट हुआ है वो बांग्लादेश को पीछे लेके चला गया। ठीक है। अमेरिका ने अपने फ्लाइट सिस्टम बंद कर दिया, इंडिया ने कर दिया, अभी तो आज इंसिडेंट नहीं, हुआ है, अभी कल की बात है, देखें और मुल्क के साथ क्या कहते हैं उस क्या टॉपिक पे, रिएक्शन क्या आता है। रिएक्शन आता अच्छा, है वहाँ पे। पाकिस्तान की भी इस समय मौजूदा सूरत हाल ऑलमोस्ट ऐसी है, लोग बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं, लोग महंगाई की वजह से परेशान हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई क्या आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में भी बन देखिए सकती अल्लाह है? ना करे कि बांग्लादेश की जो कंडीशन, पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो बांग्लादेश की हो। अच्छा। मैं इस चीज को, मैं अपनी दुआ में भी ये चीज शामिल करूंगा कि अल्लाह अगर वहाँ पे कोई सिस्टम है तो उसको जल्द से जल्द इसको सोल्व कर दिया बेहतर जाए, होना चाहिए। बेहतर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं इंसानियत का सबसे पहले जो वहाँ पे नुकसान है वो मैं नहीं ठीक है। देखना चाहूंगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, क्योंकि मैं भी बहुत से आर्टिकल पढ़ रहा था और इस टाइम पूरी दुनिया में ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं बांग्लादेश के हवाले से। देखने वाले मुझे जरूर बताइएगा, मेरी जो ओपिनियन है या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, एक हफ्ता 2 हफ्ते या मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन ये प्रोटेस्ट चला, ये सारा प्री प्लान था मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की या चाइना की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक खबर ये थी, इवन बांग्लादेश का मीडिया ये कवर करता नजर आ रहा था कि भाई अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के साथ कोई मतलब बांग्लादेश के एरिया में ही कोई क्रिश्चियन जो एरिया है उसे प्रॉपर क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से कंट्री बनाया जाए, जो कि उनकी बात नहीं मानी गई। फिर उसके बाद चाइना ने भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की। आप मुझे अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये, अगर हम नोट करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं जो बांग्लादेश के लोग हैं, इवन पाकिस्तान में इस टाइम ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के लोग जाग गए हैं, उनमें उन्होंने इनकलाब ले आए हैं, पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब कब आएगा। मैं ये कहता हूँ, मेरी एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी या एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं ये चाहता हूँ कि बांग्लादेश में वाकई में अगर कोई इनकलाब आया है, बांग्लादेश के लोगों की बेहतरी है, तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, ये मतलब उनकी आर्मी ने अपने आप को पावर में लाना था, जिसके लिए यूज किया गया उनकी पब्लिक को। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या देखिए लगता मैं है? एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा मसला था उनकी गवर्नमेंट के अंदर कि यार सरकारी जो कोटा सिस्टम है उनका उसको दोबारा बहाल खत्म किया किया, जाए या कोटा सिस्टम खत्म खत्म किया जाए। वो हाँ, जो उनका जो सिस्टम था, एक छोटी सी बात थी, उसको इतनी हाइप दी गई ठीक और है। लोगों को रोड्स पे लेके 100 आया से गया। ज्यादा लोगों की जाने गई। आप 100 कह रहे हैं, मैंने रिसेंटली भी 300 लोग अभी सुन के आ रहा हूँ, मैं ठीक है। बहुत ज्यादा डिसार्ड हुआ ठीक इस है। चीज को। छोटे से आपकी बात बिल्कुल ठीक, और मैं ठीक है कहूंगा, आपके साथ एग्री करना चाहूंगा। इस बात को अभी कंफर्म नहीं है ठीक कि है। उनकी जो हालात खराब हैं इस टाइम, जो कंडीशन चल रही है, इसमें ठीक है। अमेरिका और चाइना जैसे जो आप इन्वॉल्वेशन कह रहे हैं लोग, ठीक है। वो होंगे। ये मैं इस चीज को लाजमी बात करूंगा ठीक है। कि बाहर के जब तक हाथ नहीं बिजली होगा। का बिल कितना आया आपका? या भाई इधर भाई कार्ड में होते मुझे नहीं पता। अच्छा, कितना बिल है? आपका कितना आया है? मेरा इस दफा 22,000 बिल है, और और आप आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी तकरीबन 50 के राउंड अबाउट होगी। ठीक है। आप खुद इस चीज का आधा अंदाजा यानी कि करें, वो आपका आपकी आधा सैलरी उससे आधी चला गया। आप ठीक। मुझे बता दें कि इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे, और जो बड़े लेवल पे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जो इस टाइम प्राइम सीएम साहब है, उनका जो फ्री यूनिट का वादा हमारा वो कहाँ पे गया। ठीक है। बिलावल साहब जो इतने बड़े हमारे वजीर खारजा हैं, ठीक है। वो पूरी दुनिया को वॉच कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, अपना इतना बड़ा वादा करें, कहाँ पे जाएंगे ठीक हम, है। किस जगह पे कहाँ पे बिलीव करें। ठीक और है। प्लीज मैं एक और अच्छा, बात यहाँ पे ऐड जी जी, आपकी बात भी करेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि देखें, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इस पे आप अपनी ओपिनियन भी दीजिए, या कोई भी अगर इशू है उसके ऊपर आप अपनी ओपिनियन दें। मैं ये समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश, और फिर ये नोट करने वाली बात है कि आखिर क्या वजह है कि जितने भी कंट्रीज हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, या और कोई नेबर कंट्रीज हैं, उन सब में ऐसी सिचुएशन है, वो सब मतलब हम अलग हुए पाकिस्तान जी, भाई पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दो कौमी नजरिए के नाम पे, फिर यहाँ पे आके इस्लामिक गवर्नमेंट बन गई, इस्लामिक कंट्री बन गया, कहने को मतलब कि भाई यहाँ पे हर एक चीज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आई। बांग्लादेश फिर अलग हुआ कि भाई बांग्लादेश जो है वो फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ कि भाई पाकिस्तान में लोग उर्दू स्पीकिंग, और वहाँ पे जो है वो लोग जो है वो बंगाली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो अलग हो गए, फिर भी वो अपना
कुछ साल 50-60 साल भी वो इस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाए? क्या वजह? इंडिया में हमेशा डेमोक्रेसी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे जो है कि इंडिया मार्शल की लॉ या सबसे कुछ। बड़ी बात ये है कि इंडिया में आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लग सका। ठीक है। इसके साथ उनकी गवर्नमेंट का फौज के साथ ये नहीं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा, उनकी फौज बहुत ज्यादा अलर्ट है, ठीक है, लेकिन वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया को आप कभी गौर करें, इंडिया ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। आप बाहर बल्कि वो मुल्कों तो को अब देखेंगे, अब तो वो अपने नेबर कंट्रीज को सपोर्ट करता नजर आ सपोर्ट रहा है। करता एशिया नजर में आ रहा है। मैं ये समझता हूँ कोई ऐसा चेंजिंग उसकी मर्जी के बगैर नहीं अब ये देखिए 1996 में, उसके बाद 2014 में, 17 में बांग्लादेश के जितने भी आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहीं ना कहीं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। ठीक है। आप हिस्ट्री को उठा के देख लें, जैसे पाकिस्तान में होता रहा वैसे ही पाकिस्तान बांग्लादेश में होता रहा, इधर भी होता रहा, लेकिन ठीक है। इंडिया क्यों ऊपर चला गया? उसकी कोई वजह सर प्लीज तलाश करें, उनसे सीखें ठीक कि है। अगर इंडिया कहीं ऊपर गया है किसी भी तरह से, किसी भी जगह पे, तो ठीक है। उसमें उन चीजों का को कहीं नोट करना चाहिए। नोट करना अब चाहिए। क्या लगता है आने वाले टाइम में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया बांग्लादेश जो है वो उसका, क्योंकि जो अब नई गवर्नमेंट आएगी या फिर जो भी पपिट गवर्नमेंट आएगी या जैसे भी होगी, उसका झुकाव ज्यादा पाकिस्तान के साथ होगा। क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनके जो उधर वहां पे स्टैचू है, उनका जो मुजस्समा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के शेख पार्लियामेंट में भी, हाँ, पार्लियामेंट ठीक है। भी उन्होंने ये क्या हंगामा लगता है रखी। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखेगा या इंडिया की मैं तरफ? डेफिनेटली, ये बात है कि इतना बड़ा सपोर्ट कर दिया गया है उनको कि आप तशरीफ लें, अपनी जान को बचाएं, हम आपके साथ हैं। उससे पहले वो ट्रेड भी कर रहे थे उनके साथ। ठीक है। मेरा नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, वो तो इंडिया के साथ, इंडिया को अपना बरादर मुल्क और इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं। ठीक है। ये अब की बात नहीं कि इस मसले की वजह से, आप रिसेंटली पीछे भी उठा के देख लें चौधरी साहब, वो बांग्लादेश इस लेवल की बात करता है सियासत में कि वो इंडिया की, ऐसा लगता है जैसे वो इंडिया के साथ ऐसे खड़ा है। मुझे कहीं एक जगह पे बता दें, कहीं एक जगह पे मुझे बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के हक में इस तरह की कोई बात की हो कि मुझे इधर बैठ के मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि यार हमारे जितने भी हमारे नेबर मुल्क है। आप देखने वाले इस चीज का भी कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि एक सर्वे है जो कि सोशल मीडिया पे, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे वायरल है कि तकरीबन 80 to 85% जो बांग्लादेश के लोग हैं वो इंडिया से नफरत करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से या इंडिया से नफरत करते हैं, जबकि पाकिस्तान की फेवर में है। जबकि जो कि मैं देखता रहा हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, G20 की मीटिंग हो तो वहाँ पे शेख हसीना वाजी जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। रिसेंटली अभी ये जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ओथ टेकिंग सेरेमनी की, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर मौजूद थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं इंडिया के जो कि बांग्लादेश में वर्किंग में थे। साथ ही साथ बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था इंडिया बांग्लादेश को, बहुत सी जगहों पे वो सपोर्ट करता नजर आ रहा था। अब ये सपोर्ट आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल से इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, ना वहाँ पे कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती? आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो ये जितने आपके यूरोप कंट्रीज हैं और जितने बड़े मुल्क हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के हक में थे। जब से ये हमारे मुल्क में आप देखेंगे दहशतगर्दी और कुछ इस तरह का निज़ाम हो, सबसे टूरिज्म भी रुक गया। टूरिज्म के हर बंदे को अपनी जान से आगे कोई चीज नहीं है। टूरिज्म खत्म हो गया, यहाँ पे आपका कारोबार डिस्टर्ब हो गया। 1000 रुपये कमाने से लेके 20,000 कमाने वाला बंदा, हर बंदा परेशान कर। सब किसी भी गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं होता कि अगर आपके मुल्क के हालात खराब हो गए हैं तो वो ऐसे ही रहे, 20-20 साल ऐसे रहे, नहीं। अब आप देख लें, मैं एक अदना सा सोच रखने वाला बंदा एक बात करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश के हालात आज आप देख रहे हैं, आप कुछ दिनों बाद देखिएगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसी आ रही है। अच्छा। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की अवाम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने एक बात कही अभी रिसेंटली, मैं सुन के आ रहा हूँ, वहाँ की अवाम बैठी है जो मीडिया के सामने, उन्होंने कहा है हमारे ये मुतालबात हैं ये पूरे कर दें, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम इस लेवल की बात नहीं करेंगे। समझ लें सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। अब तो देखें ना, वो अब तो अबूरी हुकूमत जो बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें आपका मार्शल लॉ नहीं चाहिए। चले, मुझे ये भी बात की है उन्होंने, गवर्नमेंट ने पहले दिन ही उन्होंने कह दिया मार्शल लॉ। जो लोग बैठे हैं वहाँ पे कम्युनिटी में, हमें आपका मार्शल लॉ नहीं चाहिए, इस आपको 10 दिन का लोगों ने टाइम दिया, उनको 10 दिन का टाइम है, अबूरी हुकूमत आपने बना के हमें दें। ठीक है। जो पिछला कोई इस तरह का इलेक्शन करवाए जाए, फिर जो फेयर इलेक्शन होते हैं, फ्री एंड फेयर, वो होते ही वहाँ पे इस तरह के, वो करवाए जाए। उसके बाद हम आपको इस चीज को मानेंगे कि अब हमारा मुल्क ठीक है, अब चलने दे, वरना दोबारा फिर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान में भी एक मतलब समझ लें कि एक तहरीक चली थी या एक लोगों में आई थी बात कि भाई नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। शायद वही सिचुएशन इस टाइम बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही है कि वहाँ की पब्लिक भी शायद नया बांग्लादेश बनाने जा रही है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को, स्टैचू को जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया, इसके अलावा जो भी वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं,
ऐसा देखने में आ रहा है कि कोई शायद बहुत ही बड़ा इनकलाब है। अब ये तो वक्त बताएगा, जैसे ही नई कोई डेवलपमेंट होगी, नई कोई खबर आएगी, उसके ऊपर हम वीडियो एक रिकॉर्ड बात करेंगे। करना चाहूंगा जी। यहाँ पे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। एक बात, छोटी सी बात है कि मैं तो कम से कम बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं उधर माशाल्लाह लगने के हक में नहीं हूँ। भाई आप क्योंकि पहले किसी- पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मैं हो जाए फिर मैं- उसके बाद मेरा बांग्लादेश की गवर्नमेंट के पाकिस्तान मेरे साथ हो साथ है। जाए। देखिए हाँ। पिछले जो पाकिस्तान इधर आम बंदा गुर्बत से रो रहा है, बिजली के बिलों से रो रहा है, आप हम यहाँ पे खड़े होके कहते हैं मैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट या बांग्लादेश के, देखिए नो डाउट। अच्छा, यहाँ की जो जिम्मेदारी है यहाँ की गवर्नमेंट, और जितने अब पीछे जो मार्शल लॉज लगे हैं उसमें हम किसको कसूरवार ठहराएंगे, ठीक है। इस चीज पे मैं बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात दूरी पर थोड़ा दूर चली जाएगी, जो मैं नहीं करना चाह रहा। ठीक है। वो सब लोग समझते हैं, देखने वाले सुनने वाले मुझसे बेहतर समझते हैं। ठीक है। मैं एक अदने से सोच रखने वाला ये बात डिस्कस नहीं करना चले चाहता। जी, बांग्लादेश। एक बात मैं एक बात कहूँ, मैं फिर दुआ करूंगा कि अगर माशाल्लाह है तो वो चंद दिनों का हो, चंद हफ्तों का वहाँ हो, पे हालात चंद बेहतर महीनों का, मुझे वहाँ के हालात बेहतर हो, और ताकि पाकिस्तान के इंसानियत हालात और भी। मुसलमान और इंसानियत वहाँ पे मजीद फले और फूले। ठीक है, मेरी खुश- बहुत शुक्रिया ब्रदर।